नमस्कार, स्वागत है आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। दोस्तों जैसा कि हमारा टाइमिंग है लाइव सेशन का 7:30 बजे शाम को, ठीक है। लेकिन आज कुछ निजी कारणों की वजह से दोस्तों आज मैं लाइव नहीं आ सका। इसलिए मैंने पहले ही वीडियो रिकॉर्ड करके 7:30 बजे के टाइम में ही आपका प्रीमियर में सेट कर दिया है। तो 7:30 बजे आप लोग ज्वाइन करके पूरा वॉच कर लीजिएगा। ये जो है दोस्तों रीजनिंग का फर्स्ट वीडियो है और जितने भी सवाल बनते हैं आपके रीजनिंग के सारे प्रकार के सवाल यहाँ पर करवाए जाएंगे। हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको आसान सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा। जो पहले से रीजनिंग किए हुए हैं उनको तो दिक्कत नहीं है, लेकिन रीजनिंग में जो नए स्टूडेंट हैं उनको थोड़ा सा मेहनत करना होगा। डेली प्रैक्टिस करना होगा आपको। 10 से 15 क्वेश्चन हर एक टाइप के क्वेश्चन आप डेली प्रैक्टिस कर दीजिए। 10 से 15 दिन प्रैक्टिस कीजिएगा, आपका रीजनिंग भी अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पर ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है और हर एक टाइप के क्वेश्चन मैं यहाँ पर भी करवाऊँगा। तो आप लोग बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ में और बीएड एंट्रेंस से रिलेटेड हर एक अपडेट पाने के लिए चैनल के साथ बने रहिएगा। तो यहाँ पर स्टार्ट करेंगे दोस्तों। ध्यान दीजिएगा। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट का संबंध किससे है? वर्षा से। गड़गड़ाहट का संबंध वर्षा से है, तो रात्रि का संबंध किससे होगा? तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर वर्षा जब भी होती है तो क्या होती है? गड़गड़ाहट होती है। वर्षा जब भी होती है क्या होती है? गड़गड़ाहट होती है। उसी तरह दोस्तों जब रात्रि होती है तब क्या होता है? अंधेरा होता है। इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। धीरे धीरे हम लोग बढ़ते हैं और सभी तरह के क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे। जितना भी आपका सिलेबस में है सभी तरह के क्वेश्चन। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, चूजा का संबंध मुर्गी से है तो लार्वा का संबंध किससे होगा? तो यहाँ ध्यान दीजिए, मुर्गी का जो बच्चा होता है वो क्या होता है? मुर्गी का जो बच्चा होता है वो चूजा होता है, ठीक है। तो उसी प्रकार दोस्तों कीट का जो बच्चा होता है, कीट का बच्चा क्या होता है? वो लार्वा होता है। इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। ये इजी क्वेश्चन है। आगे हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पेल का यहाँ पर लीप लिखा हुआ है तो पोष का क्या होगा? ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो पेल लिखा हुआ है और लीप लिखा हुआ है ये दोनों में किस तरह का संबंध है ये आपको देखना है, ठीक है। तो उसी तरह से पोष का भी संबंध होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पेल में जो जो लेटर है PALE, लीफ में भी वही लेटर्स हैं, वही लेटर सेम टू सेम है। यानी कि यहाँ पर किया क्या गया है, पी जो है दोस्तों, पी जो है पहले नंबर पर, इसको लिखा गया है चौथे नंबर पर। ध्यान दीजिए, पी जो पहले नंबर पे है इसको लिखा गया है चौथे नंबर पर। ए जो है दोस्तों यहाँ पर दूसरे नंबर पे है, ए को लिखा गया है, ए को लिखा गया है तीसरे नंबर पर। यहाँ पर ध्यान दीजिए, तीसरे नंबर पर लिखा गया है। उसी तरह एल को लिखा गया है पहले नंबर पर, एल को लिखा गया है पहले नंबर पर। और ई को लिखा गया है दोस्तों दूसरे नंबर पर, ई जो है उसको दूसरे नंबर पर लिखा गया। तो उसी तरह पोस को भी लिखना है, ठीक है। देखिए POSH। आप लोग जब भी रीजनिंग कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, पेन पेपर ज़रूर ले लीजिएगा और पेन पेपर के साथ रीजनिंग का प्रैक्टिस कीजिएगा और ज़्यादा परफेक्ट हो जाइएगा तब तो आप मुँह से ही कर लीजिएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो पी जो था यहाँ पर दोस्तों, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो पहला लेटर था पी इसको चौथे स्थान पे लिखा गया है, दूसरा ए था तो इसको तीसरे स्थान पे, और तीसरा एल था तो इसके पहले स्थान पे लिखा गया, और ई जो लास्ट में था चौथा लेटर इसको दूसरे स्थान पे लिखा गया। तो उसी तरह यहाँ भी हम लोग करेंगे। यहाँ पर पी जो है, पोस का जो पी है ये पहला है तो पहले के लिए किस में लिखेंगे? चौथे स्थान पर। यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा, 4 लेटर हैं तो 4 लेटर। तो यहाँ पर पहला लेटर को किस स्थान पर लिखेंगे? चौथे स्थान पर, ठीक है। तो चौथे स्थान पर लिखेंगे, चौथे स्थान पर यहाँ पर आ जाएगा आपका पी। और सेकंड है दोस्तों ओ, तो दूसरे नंबर में जो था ए यहाँ पर, ये किस नंबर पे लिखा गया था? तीसरे नंबर पे। तो ओ को यहाँ पर किस नंबर पे लिखेंगे? तीसरे नंबर पे, तो ओ यहाँ आ जाएगा। उसी तरह तीसरा लेटर जो था यहाँ पर आपका एल था, एल को पहले नंबर पे लिखा गया था, ठीक है। एल को पहले नंबर पर लिखा गया था, तीसरा वाला को, तीसरा वाला को पहले नंबर पे लिखा गया था। उसी तरह यहाँ पर एस जो है, एस जो है तीसरा वाला लेटर इसको पहले नंबर पर लिखेंगे। पहला कहाँ है? यहाँ है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? एस। और चौथा जो था दोस्तों यहाँ पर ई को दूसरे नंबर पर लिखा गया। तो उसी तरह यहाँ पर चौथा लेटर जो है हमारा क्या है? एच है, चौथा लेटर एच है। तो एच को भी कहाँ पर लिखा जाएगा?
दूसरे नंबर पर लिखा जाएगा तो दूसरा नंबर कहाँ आता है, और यहाँ पर दूसरा नंबर मैंने मार्क कर रखा है, तो दूसरे नंबर पर क्या आ जाएगा आपका एच। इस तरह से आपका बन जाएगा SHOP शॉप। तो काफ़ी आसान है। आपको समझ में आया कि नहीं आप लोग ज़रूर बताइएगा। अगर समझ में नहीं आएगा तो मैं और भी कोशिश करूँगा अच्छे से समझाने की, और यहाँ समझ अगर जा रहा है आप लोग को ठीक से, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं। शॉप आंसर हो जाएगा। आंसर कहाँ पर है, ये शॉप यहाँ पर है, ऑप्शन सी में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अपने से भी कोशिश कीजिएगा, इजी है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, ए की यू का संबंध किससे होगा। यहाँ पर CMW का संबंध है DNX से, तो ए के यू का संबंध किससे होगा। तो पहले इसको देखते हैं। ये वाला जो है रिलेशन संबंध जो है पूरा दिया हुआ है, ये वाला जिस तरह से होगा उसी तरह से ये वाला भी होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, C से D कैसे हुआ, इसमें +1 किया गया। M से N कैसे हुआ, इसमें भी प्लस किया गया। W से X कैसे हुआ, इसमें भी +1 किया गया। मतलब क्या किया गया, +1 बढ़ता चला गया तीनों लेटर्स में। तो यहाँ पर A के U है, इनमें से भी क्या होगा +1, यानी कि 1 बढ़ता चला जाएगा। तो A में 1 बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा B, K में 1 बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा K के बाद क्या होता है L, U के बाद क्या होता है 1 बढ़ेगा तो +1 U में भी होगा तो क्या हो जाएगा आपका B। आंसर हो जाएगा आपका BLV ऑप्शन डी में है। आप लोग प्लीज़ बताइएगा, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों को, अगर नहीं समझ में आएगा तो ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा और भी क्वालिटी को इम्प्रूव करने की। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। सोना का जो सोना है, निकल है, प्लेटिनियम है और हीरा है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन रहते हैं, इनमें से जो अलग है, चारों में से सबसे अलग कौन है वो चूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सोना, निकल और प्लेटिनियम तीनों जो हैं तीनों धातु हैं, तीनों धातु हैं। लेकिन यहाँ पर हीरा जो होता है ये कार्बन का अवरूप होता है। हीरा जो होता है दोस्तों कार्बन का अवरूप होता है। दैट मीन्स ये यहाँ पर हीरा जो है ये इन तीनों से अलग है, तो ऑप्शन डी आंसर होगा। आगे देखेंगे, ईंट है, सीमेंट है, रेत है, दीवार है, इन चारों में सबसे अलग कौन है, सबसे अलग कौन है आपको बताना है। तो सबसे अलग कौन हो जाएगा यहाँ पर, ईंट, सीमेंट और रेत। ये तो सामान है, सामग्री है, मटेरियल है दीवार बनाने के लिए। तो यहाँ पर दीवार जो है दीवार अलग हो जाएगा। ये सब सामग्रियाँ हैं तीनों, तो तीनों एक समान एक जैसी हैं और ये अलग है, भिन्न है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर 107 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर ABCD लिखा हुआ है, तो इन चारों ऑप्शन में भिन्न कौन है उसको आपको छांटना है। ठीक है, A, B, C और D चारों में से भिन्न यानी कि अलग कौन है। 80 का यहाँ 9 है, 64 का 8 है, 36 का 6 है और 49 का 7 है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 8 का अगर स्क्वायर करेंगे हम लोग तो 64 आ जाएगा, 7 का यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो 49 आ जाएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आ जाएगा, लेकिन 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 नहीं आएगा। मीन्स ये वाला जो है बिल्कुल अलग है। तो ये यहाँ पर सबसे जो भिन्न होगा ए होगा, ए आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा। चलिए उसी तरह से और एक क्वेश्चन है, सारे प्रकार के क्वेश्चन करवाए जाएंगे, आप लोग को चिंता नहीं करनी है यहाँ पर। चलिए 108 में देखिएगा, 14 का संबंध 49 से है, 16 का 64 से है, 20 का 100 से है और 24 का 180 से है, 121 से है। तो यहाँ पर किस तरह से संबंध है आपको बताना है। तो यहाँ पर सबसे जो भिन्न संख्या हो जाएगी दोस्तों वो हो जाएगी आपकी ऑप्शन डी में जो दिख रहा है 24, 21, ये वाला सबसे अलग है। आगे देखेंगे, इस तरह के क्वेश्चन में आपको सावधानी बरतनी है, काफ़ी इजी है लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यदि फॉर्मेशन को ZSXTJOBSL लिखा जाता है और रेशियल को
एक्स जे एन बी जे क्यों लिखा जाता है, तो रेशियो और रेशनल को लिखा जाएगा। रेशनल को क्या लिखा जाएगा आपको ये बताना है। तो इस तरह के सवाल जब भी आपको पूछे जाएंगे तो यहाँ पर आपको देखिएगा ये जो पहला हमारा दिया हुआ है फॉर्मेशन को जो भी यहाँ पर लिखा गया है और रेशियल को यहाँ पर कुछ अलग लिखा गया है, तो उसी तरह रेशनल को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, रेशनल का हमको कोड लिखना है। रेशनल का कोड लिखना है क्या होगा, तो रेशनल में जो जो लेटर आ रहे हैं वो लेटर दोनों में आ रहे हैं कि नहीं, ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिए। फॉर्मेशन और रेशियल इन दोनों में अगर ये जो वर्ड हैं आ रहे हैं तो उनको कंपेयर कीजिए और किस किस नंबर पे है उसको देखिए। तो यहाँ पर आपको पता चलेगा फॉर्मेशन आर जो है यहाँ पर फॉर्मेशन में तीसरे नंबर पे है, देखिएगा। तो तीसरे नंबर पे है तो तीसरे नंबर पे क्या है, यहाँ पर एक्स लिखा हुआ है, मतलब आर का क्या हो रहा है, यहाँ पर एक्स हो रहा है। आर का क्या हो गया, एक्स। अब सेकेंड जो है यहाँ पर ए है, तो ए यहाँ पर देखिएगा किस नंबर पे है, पहले दूसरे तीसरे चौथे पाँचवें नंबर पर है ए। तो पाँचवा नंबर पर क्या है यहाँ पर, तो पाँचवें नंबर पर यहाँ पर दोस्तों ए है। ए का हमको लिखना है, अब आर का लिख लिए, एक्स यहाँ पर मिल गया। यहाँ से भी मिला सकते हैं, रेशियल जो लिखा हुआ है यहाँ आर पहले नंबर पे है तो पहले नंबर पर क्या है, एक्स है, मतलब आर का कोड क्या है, एक्स। तो आर का कोड लिख दिए। अब ए का कोड लिखेंगे। ए यहाँ पर रेशियल में देखिए दूसरे नंबर पर है, यहाँ पर दूसरे नंबर पर है रेशियल में, तो आर के बाद ए है, तो यहाँ पर दूसरे नंबर पर क्या लिखा गया है, ए को जे लिखा गया है। जे लिखा गया है, कहने का मतलब है ए को यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, जी, ठीक है। तो अब ऑप्शन देखिए, यहाँ पर पूरा अभी नहीं करेंगे, इतना में ही हम लोग को आंसर मिल जा रहा है। जो ऑप्शन स्टार्ट हो रहे हैं देखिए, एक्स जे किस में है, इसमें तो है नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। एक्स जे कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूरा भी अगर हम लोग उसी तरह से मैच करते, टी का भी मैच करते, टी किस नंबर पे है देखते, यहाँ पर फॉर्मेशन में टी है तो टी किस नंबर पे है, पहला दूसरा तीसरा चौथा। अगर पीछे से जाएंगे तो चौथे नंबर पे, तो पीछे से अगर इधर से जाएंगे तो चौथे नंबर पे पहले दूसरे तीसरे चौथे ओ होता। तो यहाँ पर क्या हो जाता आपका, टी का ओ हो जाता। उसी तरह से पूरा हम लोग रेशनल का मैच कर सकते थे, लेकिन हम लोग को इतने में ही आंसर मिल गया, एक्स जे इधर कहीं नहीं है, मतलब ऑप्शन ए हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। आप लोग ज़रूर बताइएगा, और जिनको आता है उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, और जिनको नहीं आता है थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखेंगे, यदि 684 बराबर 132 है, 970 बराबर 546 है, तो 478 प्लस 609 बराबर क्या होगा, का मान क्या होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 684 जो है दोस्तों, इसको क्या लिखा जा रहा है यहाँ पर, यानी कि 6 को लिखा जा रहा है 1, 8 को लिखा जा रहा है 3 और 4 को लिखा जा रहा है 2। तो ये 6 8 4 का कोड हो गया। इधर क्या है, 9 7 0 को क्या लिखा जा रहा है, 9 को लिखा जा रहा है 5, 7 को लिखा जा रहा है 4 और 0 को लिखा जा रहा है 6। तो यहाँ पर हमको कोड मिल गया 6 का, 8 का, 4 का, 9 7 और 0 का कोड हमको मिल गया, 6 8 4 9 7 0, जो कि क्वेश्चन में ही यहाँ पर दिया हुआ है। तो 478 जोड़ 609 का क्या होगा, तो यहाँ पर हम लोग 478 का कोड लिखते हैं। तो 4 का कोड क्या था दोस्तों, यहाँ पर देखिए 4 का कोड क्या था, 2 था, तो 4 का कोड लिखेंगे 2। 7 का कोड क्या है, तो 7 का कोड यहाँ से देखिए, 7 का कोड है 4, तो 7 की जगह पर क्या लिखेंगे 4। उसके बाद 8 है, तो 8 का कोड क्या था, 8 का कोड था आपका 3, तो 8 की जगह पर 3 लिखेंगे। प्लस करना है, प्लस कर दिए। अब 609 का कोड लिखते हैं। 609 का कोड, 6 का कोड क्या था यहाँ पर, पहले नंबर पे देखिए 6 का कोड 1 था, 6 की जगह पर 1 लिखेंगे। 0 का कोड क्या था दोस्तों, 0, यहाँ पर 0 का कोड था हमारा 6, यानी कि 0 का कोड था 6, तो 0 की जगह पर लिखेंगे 6। उसी तरह 9 का कोड क्या था, यहाँ पर 9 का कोड देखिए 5, तो 5। अब यहाँ पर क्या कीजिए, जोड़ दीजिए, जोड़िएगा तो क्या मिल जाएगा आपको,
और यहाँ पर जीरो को कोड 6 था, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जीरो को कोड 6 था, जीरो लिख दिया था मैंने। तो क्या हो जाएगा, जोड़िएगा तो 243 और 165 को जोड़िएगा तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 3 और 5 8, 6 और 4 10 का जीरो, 1 और 2 3 और हाथ वाला 1 4। आपका आंसर आ जाएगा 408। देखिए कौन आंसर में है, ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, किसी कूट भाषा में यदि चूहे को कुत्ता, कुत्ता को नेवला, नेवला को शेर, शेर को सांप, सांप को हाथी कहा जाए तो पालतू पशु के रूप में किसे पाला जाएगा। तो पालतू पशु को के रूप में किसे पाला जाएगा, यहाँ पालतू पशु था उसको किस नाम से यहाँ पर बुलाया जा रहा है वो ध्यान दीजिए। तो पालतू पशु क्या था, कुत्ता था, तो कुत्ता को क्या कहा जा रहा है, नेवला, कुत्ता को नेवला कहा जा रहा है। तो पालतू पशु यहाँ किसे कहा जाएगा, नेवला को कहा जाएगा, ऑप्शन ए राइट होगा। चलिए डायरेक्शन से क्वेश्चन है, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 30 मीटर जाता है, इसके बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़ जाता है, पुनः 30 मीटर जाता है, फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर जाता है, पुनः वह अपनी बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर जाता है। बताइए कि वह अब अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पे है। इसके लिए आपको डायरेक्शन तो पता ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है दोस्तों डायरेक्शन यानी कि दिशा से संबंधित है, और दिशा से आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपके बनते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। जो लोग पहले से अगर किए हैं तो उनके लिए दिक्कत नहीं है, नए हैं उनको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। थोड़ा सा यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट बता दूँ मैं। दिशा जो होता है जैसा कि आपको पता है 4 दिशा होता है, तो जिस तरह से मैं यहाँ बता रहा हूँ उसी तरह से आपको दिशा लेना है, उल्टा पलटा लीजिएगा तो सारे क्वेश्चन गलत होंगे। तो यहाँ पर आपको ऊपर में लेना है उत्तर, नीचे लेना है दक्षिण, इधर लेना है आपको पश्चिम, पश्चिम, और यहाँ पर लेना है आपको पूरब, ठीक है। और उत्तर और पूरब के बीच में क्या होगा दोस्तों, उत्तर पूरब होगा, उत्तर पूरब। अब उत्तर और पूरब के बीच में यहाँ पर क्या 90 डिग्री का कोण बन रहा था, 90 का कोण बन रहा था, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा उत्तर और पूरब बीच में जो रेखा खींचे, यहाँ पर ये 90 डिग्री को बीच में काट दिया, यानी कि 90 डिग्री को समद्विभाजित कर दिया। तो यहाँ पर जो था दोस्तों 90 का बन रहा था, लेकिन ये जो रेखा देख रहे हैं इधर अब 45 का बनेगा और इधर 45 का बनेगा ये वाला। तो उसी तरह से इधर भी होगा, इधर 45 का बनेगा, इधर 45 का बनेगा, और ये क्या हो जाएगा पश्चिम दक्षिण के बीच में है, तो इधर हो जाएगा पश्चिम दक्षिण। इधर क्या हो जाएगा दक्षिण पूरब के बीच में है, तो ये हो जाएगा दक्षिण पूरब की दिशा। और ये वाला जो है पश्चिम उत्तर के बीच में है, तो ये हो जाएगा पश्चिम और उत्तर दिशा, और कोण भी सेम रहेगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। चलिए अब क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से देखते हैं। कुछ नहीं करना है, बस जिस दिशा में चलने बोला जा रहा है उसी तरह चलते चले जाना है, आपको आंसर मिल जाएगा। तो डायरेक्शन कुछ इस तरह से था हम लोग का, इधर था उत्तर, इधर था दक्षिण, इधर था पश्चिम, और इधर था पूर्व। अब देखिए क्वेश्चन को कितना आसानी से सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 30 मीटर मुड़ता है, तो दक्षिण किधर है, इधर, यहाँ देखिए दक्षिण इधर है, दक्षिण की ओर 30 मीटर चलता है। चलिए 30 मीटर चलाते हैं एक व्यक्ति को, ये देखिए 30 मीटर दक्षिण की ओर चला दिए, 30 मीटर दक्षिण की ओर चला दिए। इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर है, 30 मीटर चलता है, इसके बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़ जाता है। तो यहाँ पर चलने के बाद इसका दायां किधर होगा, पूरब इधर आगे की ओर है, तो इसका दायां हो जाएगा इधर। इधर भी कितना चलेगा 30 मीटर ही चल रहा है, 30 मीटर यहाँ भी चल रहा है। आगे क्या बोल रहे हैं, और पुनः 30 मीटर जाता है, फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर जाता है। उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि बाईं मुड़ता है, तो इधर जा रहा है, पूरब इसका आगे है, तो इसका बायां किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। इधर कितना चल रहा है, ये 20 मीटर, 20 मीटर चल रहा है। उसके बाद फिर क्या बोला जा रहा है, पुनः वह अपनी बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर जाता है, तो फिर से वो बाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर जाता है। तो यहाँ पर 20 मीटर चलने के बाद क्या होता है कि इधर इसका पूरब है नीचे की ओर, तो ये यहाँ से इसका बायां क्या हो जाएगा, अपनी बाईं ओर मुड़ता है, तो फिर बायां मुड़ेगा तो 30 हो जाएगा,
यहाँ पर 30 मीटर फिर यहाँ चला तो कहाँ पर पहुँच गया फाइनली, वो यहाँ पर पहुँच गया। अब क्या पूछा जा रहा है, बताइए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पे है। तो प्रारंभिक स्थान कहाँ पर था, प्रारंभिक यहाँ था ए मान लीजिए, और अंतिम इसका जो स्थान है कहाँ है, यहाँ है। तो ये दोनों के बीच में, ए और बी के बीच में दूरी पता करना है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ से यहाँ तो आपको पता है कितना है, 30 मीटर। तो ये वाला दूरी को जोड़ देंगे, ये वाला दूरी को जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा ए और बीच के बीच में दूरी, यानी कि प्रारंभिक स्थान ए और अंतिम जो स्थान है फाइनल पॉइंट जो है बी, दोनों के बीच की दूरी। तो यहाँ से 30, यहाँ से यहाँ तक 30 है, तो यहाँ से यहाँ तक 20 था, 20 मीटर था यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ भी क्या होगा, 20 होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ए और बी के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ 30 और यहाँ से यहाँ 20, दैट मीन्स 30 जोड़ 20, तो कितना हो जाएगा 30 और 20, 50 मीटर। 50 मीटर, 50 मीटर हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पर दिशा भी पूछता कि किस दिशा में अभी वो है, तो देखिए वो अभी किधर है, दक्षिण की ओर ही है। 50 मीटर दक्षिण की ओर, तो 50 मीटर आया आंसर। तो 50 कहाँ पे, यहाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा दिशा से संबंधित है, डायरेक्शन से। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, यदि दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए, दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए, ध्यान दीजिएगा इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। दक्षिण पूर्व को क्या कहा जाएगा, पूर्व। तो दक्षिण पूर्व कहाँ है हमारा, दक्षिण यहाँ है, पूर्व यहाँ है, तो दक्षिण पूर्व यहाँ होगा। दक्षिण पूर्व को क्या कहा जा रहा है, पूर्व कहा जा रहा है, मान लीजिए इसको पूर्व कहा जा रहा है। उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए, तो उत्तर पश्चिम कहाँ है, उत्तर पश्चिम यहाँ है, तो उत्तर पश्चिम को क्या कहा जा रहा है, पश्चिम, ठीक है। और दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जा रहा है। दक्षिण पश्चिम किधर है, दक्षिण पश्चिम इधर है, दक्षिण पश्चिम के बीच में यहाँ दक्षिण पश्चिम को क्या कहा जा रहा है, दक्षिण कहा जा रहा है, ठीक है। तो उत्तर को क्या कहा जाएगा, तो यहाँ पर उत्तर को क्या कहा जाएगा, उत्तर को क्या कहा जाएगा, यहाँ पर किसके किसके बीच में एक बच रहा है, ये और ये और ये तो ख़त्म हो गया, तो यहाँ पर किसको कहा जा रहा है, उत्तर और पश्चिम को। दो चीज़ बच रहा है, उत्तर और पश्चिम को क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, उत्तर। आंसर क्या होगा, उत्तर और पश्चिम। उत्तर और पश्चिम को क्या कहा जा रहा है, उत्तर। तो ऑप्शन बी यहाँ, ए ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 50, OMKQHT। तो आगे नेक्स्ट क्या होगा, तो यहाँ पर ध्यान देना है कि OM जो है KQ से कैसे संबंधित है, KQ जो है HT से कैसे संबंधित है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, O के बाद यहाँ पर O का जो रिलेशन है K के साथ कैसा है, H के साथ कैसा है, और M का रिलेशन Q के साथ कैसा है और T के साथ कैसा है, ठीक है। तो O के बाद देखिएगा K आने में, O के बाद K आने में क्या हो रहा है, -3 हो रहा है, क्या हो रहा है, -4 हो रहा है। O के बाद K आने में -4 हो रहा है, ठीक है। और K से अगर H आ रहे हैं, उल्टा चल रहे हैं, रिवर्स, आप लोग ABCD लिख लीजिएगा और नंबरिंग कर लीजिएगा और रिवर्स चलिएगा। तो O से जब हम K आएंगे पीछे की ओर तो -4 करना होगा, K से H आएंगे पीछे की ओर तो क्या करना होगा हमको, -3 करना होगा, ठीक है। तो उसी तरह से M से जब Q आते हैं, M से जब Q आते हैं तो +4 करेंगे तभी Q पहुँचेंगे, और Q से जब T आते हैं तब यहाँ पर +3 करेंगे तभी T पहुँचेंगे, ठीक है। Q से T पहुँचेंगे +3 में, और M से पहुँचेंगे Q +4 करने पे। यानी कि पहला जो लेटर है, पहला लेटर में हमको +4 -3 कर रहे हैं, तो आगे क्या करना होगा, -2 करना होगा। यहाँ पर दूसरा जो लेटर है T के बाद +4 किए थे और +3 किए थे, तो आगे क्या करना होगा, +2 करना होगा। तो H में अगर हम -2 करेंगे, H के 2 बार पीछे जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, H के बाद 2 बार पीछे हम लोग जाएंगे दोस्तों, तो हमें मिलेगा F। क्या मिलेगा, F। और T के 2 आगे जाएंगे, T में 2 प्लस करेंगे तो क्या होगा, T के बाद हो जाएगा आपका V। यानी कि ऑप्शन यहाँ पर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर। आप लोग खुद से कर लीजिए।
अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों और कोशिश करिएगा कि खुद से सॉल्व करें, आंसर करें इसका, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर जो लास्ट वाला है इसमें जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है इसके अंदर में क्या फेल होगा, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि पहला वाला जो है और दूसरा वाला जो है इसमें किस तरह से किया गया है उसी तरह से इसमें भी किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, गोल गोल जो घेरा है इसके अंदर में 4 है, तो 4 कैसे आ रहा है, बाहर में 1 2 3 4 है, अंदर में 4 कैसे आया, यहाँ भी 4 कैसे आया है, तो उसी तरह यहाँ भी जो भी होगा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करने पे 4 आएगा, अगर इन बाहर में जो है 1 2 3 4 इनको जोड़ घटाव करके देखिए, गुना भाग जो भी करके देखिए 4 कैसे आ रहा है। तो उसी तरह से अगर इसमें भी आता है तो सेम इसमें भी करना है थर्ड वाले में। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग ऊपर ऊपर और नीचे वाले को जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 2 6 और इधर 3 और 1 जोड़ेंगे तो 4 10 नहीं होगा। तो यहाँ पर किस तरह से संबंधित है, सीधा मैं बात पे आता हूँ। और यहाँ पर देखेंगे कि 4 और 2 जो है ऊपर और नीचे 4 और 2 है, इनको अगर घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। और 3 और 1 दाएं बाएं हैं, इसमें अगर हम घटाएंगे 3 में 1 को, ठीक है, तो क्या मिलेगा, 2। इस तरह से 4 आ जाएगा। सेम हम इसमें भी करके देखते हैं दूसरे वाले में अगर सेम करते हैं तो अगर सेम आता है तो फिर वही चीज़ तीसरे वाले में भी होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ऊपर में 5 है नीचे 3 है, तो 5 में 3 को घटा के देखते हैं तो क्या आता है, 2। और 4 में 2 को घटा के देखते हैं तो क्या आता है, 2। इसमें भी 2, यानी कि 2 दूनी 4, 2 तो जोड़ेंगे तो 4 आ गया। मतलब ऊपर और नीचे और दाएं बाएं का जो डिफरेंस है, अंतर है, उसको जोड़ करके ये आ रहा है 4, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ सेम करेंगे इसमें भी। इसमें क्या करेंगे, ऊपर नीचे घटाएंगे, 6 में 4 को घटाएंगे तो क्या होगा, 2, अंतर 2 आया। 5 में 3 घटाएंगे तो क्या होगा, 2। तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 4। तो यहाँ पर भी क्या होगा, 4। तो ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग दोस्तों, और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये जो क्वेश्चन मार्क है इस पर क्या भरा जाएगा, ठीक है। तो ये जो वाला जो कॉलम है और सेकंड वाला जो कॉलम है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नीचे 21 कैसे आ रहा है, 98 कैसे आ रहा है, उसी तरह यहाँ भी आएगा। तो 4 1 2 4 2 1 के साथ क्या कर रहे हैं कि 21 आ जा रहा है। 5 3 8 के साथ क्या कर रहे हैं कि 98 आ रहा है। जोड़ के घटा के गुना करके इन तीनों को देखिए, स्क्वायर करके देखिए कैसे 21 आ रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग, अगर 4 2 और 1 को अगर जोड़ते हैं तो 4 2 6 और 1 7 हो जाएगा। 7 का स्क्वायर करेंगे तो नहीं होगा। यहाँ पर दूसरा अगर गुना करके देखते हैं 4 2 1 को, तो 4 दूनी 8 और 1 से गुना करेंगे तो ऐसे भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, 4 का अगर स्क्वायर करते हैं, 2 का स्क्वायर करते हैं और 1 का स्क्वायर करते हैं और जोड़ के देखते हैं 21 आता है कि नहीं, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 4 और 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, 16 4 20 और 1 21। तो 21 आ जा रहा है। तो उसी तरह सेकंड वाला भी चेक कर लेते हैं, सेकंड वाला आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर सेकंड वाला में 5 का स्क्वायर करते हैं, फिर 3 का स्क्वायर करते हैं और फिर 8 का स्क्वायर करते हैं तो आता है कि नहीं। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। तीनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 98। जोड़ के देख लीजिए, 98 आ जाएगा। उसी तरह आगे भी हम लोग करेंगे। तो 6 का स्क्वायर यहाँ पर करेंगे दोस्तों, 6 का स्क्वायर जोड़ 7 का स्क्वायर जोड़ 3 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 36, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। अब तीनों को जोड़िए, क्या आ रहा है आप देखिए, 9 9 18, 18 और 6, तो 18 और 6 हो जाएगा आपका 24। 24 का यहाँ पर 4, हाथ में 2 है, 4 और 3 7 और हाथ वाला 2, 7 और 2 9। तो इस तरह से हो जाएगा 94। 94 देखिए कौन से ऑप्शन में है, 94 आपका ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी आपका आंसर सही है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित को तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तार्किक क्रम, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, तार्किक क्रम में व्यवस्थित करना है आपको। कोई दर्जी है, निशान लगाएगा, काटेगा, यानी कि कपड़ा सिलने के दौरान सबसे पहले क्या क्या करेगा, उसको तार्किक क्रम में रखना है। पहले है काटे, रखे, निशान लगाए, मापे, दर्जी। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेगा, दर्जी क्या करता है,
मापने का काम करता है। तो यहाँ पर क्या होगा, पहले 4 होगा, चौथे नंबर पे मापना है। फिर क्या करता है दर्जी, निशान लगाता है। तो तीसरे नंबर पे उसके बाद फिर क्या करता है, काटता है। तो 1 नंबर पे उसके बाद क्या करता है दोस्तों, दर्जी का काम होता है यहाँ पर। तो दर्जी का काम होता है, दर्जी यहाँ पर 5वें नंबर पे होगा। और अंतिम में क्या करता है, रखता है उसको। तो यहाँ पर दूसरे नंबर पे लास्ट पे हो जाएगा। 4 3 1 5 किस पे है, ऑप्शन डी पे है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे। एक बत्तख के आगे 2 बत्तख, एक बत्तख के पीछे 2 बत्तख और 2 बत्तख के बीच में 1 बत्तख। इस तरह से तैरने के लिए कम से कम कितने बत्तख होने चाहिए। तो इस तरह के सवाल में बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना। 3 कंडीशन यहाँ पर हैं। पहला कंडीशन है एक बत्तख के आगे 2 बत्तख, एक बत्तख के पीछे 2 बत्तख और 2 बत्तख के बीच में 1 बत्तख। ऐसा अगर तैरने के लिए कहा जाए तो कितने बत्तख की ज़रूरत पड़ेगी। पहला कंडीशन देखते हैं हम लोग। पहला कंडीशन देखते हैं दोस्तों, एक बत्तख के आगे 2 बत्तख। ऐसा हो सकता है, तैरनेंगे तो ऐसा बिल्कुल होगा। एक बत्तख के आगे 2 बत्तख, मान के चलिए एक बत्तख यहाँ है, एक बत्तख के आगे कितने बत्तख हैं, 2 बत्तख। तो एक बत्तख और एक बत्तख। तो पहला कंडीशन में कितना बत्तख का जरूरत पड़ेगा, 3 बत्तख। दूसरा कंडीशन देखते हैं, एक बत्तख के पीछे 2 बत्तख। एक बत्तख अगर यहाँ है तो इसके पीछे 2 बत्तख हैं, तो दूसरे में भी कितना बत्तख का ज़रूरत पड़ा, 3 बत्तख का। अगला वाला कंडीशन देखते हैं, 2 बत्तखों के बीच में 1 बत्तख, 2 बत्तखों के बीच में 1 बत्तख। तो तीसरा कंडीशन देखते हैं, अगर 2 बत्तख के बीच में 1 बत्तख रखते हैं, मान के चलिए ये 2 बत्तख हैं, दोनों के बीच में 1 बत्तख, तो तीसरे वाले में भी कितना बत्तख का ज़रूरत पड़ा, 3 बत्तख। यानी कि तीनों जो कंडीशन है, तीनों कंडीशन को कैसे हम सेटिस्फाई कर सकते हैं, 3 बत्तख से। 3 बत्तख अगर लेते हैं तो तीनों के तीनों कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाइड हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी में 3 बत्तख है, तो 3 बत्तख यहाँ पर सही होगा। तो दोस्तों आज इतना ही करते हैं। आप लोग वीडियो सेव हो जाएगी और अगर समझ में आ रही होगी तो कंटिन्यू करेंगे, और कुछ मिस्टेक है या फिर कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आप लोग ज़रूर बोलिएगा, और मैं कोशिश करूँगा समझाने की ठीक तरीके से। और पसंद आई होगी वीडियो तो लाइक ज़रूर करते जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और सभी तरह के क्वेश्चन करवाऊंगा, ऐसा नहीं है। आज फर्स्ट डे था तो जितने पॉसिबल हुए क्वेश्चन, टाइम कम था तो उसके अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट किए। उसके बाद फिर मैं और भी क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको लेकर के आऊँगा। तो धन्यवाद आप लोगों का।